हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर अनिल पांडे अपने चैनल स्वस्थ तन और मन में आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, रोग एवं रोग के निदान की श्रृंखला में आज हम आपसे बात करेंगे अपेंडिक्स, ए टाइप ऑफ ऑर्गन्स। ये हमारे शरीर का एक महत्वपूर्ण अंग है जिसे हम अपेंडिक्स के नाम से जानते हैं। दोस्तों, जैसा कि हमने बताया कि हमारे खान पान या फिर किसी विषैले तत्व जो हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं तो वो हमारी आंतों में पहुंच करके हमें प्रॉब्लम में डाल देते हैं। छोटी आंत और बड़ी आंत, हमारे शरीर में दो आंतें होती हैं। इन आंतों के मध्य में जहाँ ये आंतें आपस में मिली हुई होती हैं वहाँ एक छोटा सा पूंछ की आकार की नलियाँ होती हैं, नली होती है जिसे हम अपेंडिक्स कहते हैं। दोस्तों, कभी कभी हमें इस अपेंडिक्स में स्वेलिंग हो जाती है और इस स्वेलिंग के वजह से हम इसे अपेंडिटाइटिस कहते हैं, यानी अपेंडिक्स की सूजन। जब ये सूजन हो जाती है तो हमें पेट में भयंकर दर्द होता है और हम डॉक्टर के पास जाते हैं। वह हमें इसे निकाल देने की सलाह देते हैं। दोस्तों, अपेंडिक्स कुदरत का दिया हुआ हमें एक वरदान है, लेकिन हम अपने खान पान की व्यवस्थाओं के तहत जब कुछ भी खा लेने की आदत होती है हमारी, तो ऐसी स्थिति में हम अपने लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर लेते हैं। लिहाजा हमें ये सलाह दी जाती है कि हम अपेंडिक्स का ऑपरेशन करवा लें और हमें ये बताया जाता है कि इसका बॉडी पे कोई प्रभाव नहीं होता है। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि अपेंडिक्स हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण होता है। ये अंग के बिना भी हम जीवित रह सकते हैं, लेकिन ये हमारे बॉडी में सेलुलोज बनाता है। जैसे जैसे मानव तरक्की करता गया, हमने अपने खान पान में परिवर्तन करना शुरू किया। बॉयल चीज़ें हम खाने लगे। जिस समय हम शाकाहारी भोजन इस्तेमाल करते थे, स्वस्थ रहते थे, उस समय जब हम नेचुरल चीज़ें खाते थे तो स्वस्थ रहते थे। हमारे अपेंडिक्स में कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ करती थी। लेकिन जब अपेंडिक्स से सेलुलोज की मात्रा बनना कम हुई और उसका कारण रहा कि हमने बॉयल खाना शुरू किया। बॉयल खाना यानी खाने को उबाल करके, अनाज को उबाल करके खाना शुरू कर दिया, तो सेलुलोज की मात्रा अपेंडिक्स से कम बनने लगी और धीरे धीरे ये अंग हमारा उस स्पीड से कार्य करना बंद कर दिया जिस तरह आम पशुओं में मिलती है। पशु चारे को खाते हैं और उसे अच्छे से पचा जाते हैं। मांसाहारी जीव मांस को खा करके इसी सेलुलोज के थ्रू अपने उस मांस को पचा लेते हैं, लेकिन हमारा अपेंडिक्स सेलुलोज की मात्रा को धीरे धीरे बनाने की प्रक्रिया कम हो जाती है और जब हमें अपेंडिटाइटिस अर्थात हमारे अपेंडिक्स में स्वेलिंग हो जाती है तो हम डॉक्टरों द्वारा उसे ऑपरेशन करके निकलवा देते हैं। दोस्तों, इस प्रॉब्लम को हम होम्योपैथी की मेडिसिन के माध्यम से इसे दूर कर सकते हैं
यदि हम दृढ़ संकल्पित होकर के और अच्छे तरीके से इस मेडिसिन का, कुछ होम्योपैथ की बेहतरीन मेडिसिन का इस्तेमाल करेंगे तो निसंदेह हम इस परेशानी से छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं। तो ज़्यादा कुछ न कह करके आज मैं अपेंडिटाइटिस पर आपको कुछ मेडिसिन प्रिस्क्रिप्शन कर रहा हूँ। ये दवाएं आपको मार्केट में अवेलेबल होंगी। आप जिस शहर, जिस स्थान पे हो, उस शहर पे से आप इस दवा को परचेज करेंगे और इसे आप घर लाएं और एक निश्चित अनुपात में इसे इस्तेमाल करें और आप निसंदेह स्वस्थ होंगे। तो आज हम ज़्यादा ना कुछ कह करके इन प्रॉब्लम की दवाएं आपको प्रिस्क्राइब करते हैं। इसमें पहली मेडिसिन होगी आयरिस 10x 30 पावर, दूसरी मेडिसिन होगी बेलाडोना 30 पावर, तीसरी मेडिसिन होगी ब्रायनिया अल्बा 30 पावर और चौथी मेडिसिन होगी डायस्कोरिया मदर टिंचर क्यू और पांचवी मेडिसिन होगी मर्कशाल 30 पावर और छठी मेडिसिन होगी लैक्सिस 30 पावर और अंत में हम सातवीं मेडिसिन का इस्तेमाल करेंगे जिसे जो लाइकोपोडियम 1 mg की मात्रा में होगी, जिसे हम महीने में 2 बार ले लेंगे। इसके बाद हमें किसी औषधि की आवश्यकता नहीं होगी। इससे हम पूर्णतया अपेंडिटाइटिस से स्वस्थ होंगे, हमें किसी ऑपरेशन की आवश्यकता नहीं होगी। तो दोस्तों, यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप उसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन बटन दबाएं। हमने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना नंबर शेयर किया हुआ है। आप मुझे कमेंट करें, मेरे नंबर पे आप मुझसे सलाह भी ले सकते हैं। इसी के साथ आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, प्रसन्न रहें। धन्यवाद।